इसराइल हमास युद्ध में आईडीएफ ने लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का करारा जवाब दिया। इजरायली आर्मी ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों ने हमास आतंकियों की तलाश में मारा छापा। इजरायली सेना ने छापेमारी में 19 फिलिस्तीनी जख्मी हुए। उत्तरी गजा से हमास का नियंत्रण हुआ खत्म। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया। इजरायली नेवी ने समंदर में अपने ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। गजा से सटे इलाकों में कई आतंकियों को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डच पीएम मार्क रूट से की मुलाकात। युद्ध के समय इस्राएल के साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया। फिर एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में सरकार। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में 21 या 22 नवंबर को करवाई जा सकती है आर्टिफिशियल बारिश। प्रदूषण से मिल सकती है राहत। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीले। कालिंदी कुंज में घाट पर यमुना में तैरता नजर आया सफेद झाग। बेकाबू प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। बाहरी राज्यों की टैक्सी की दिल्ली में फिलहाल एंट्री रोक। दिल्ली की जहरीली हवा के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला। स्कूलों में 19 नवंबर तक बच्चों को छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में ऑड इवन की फाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी को भेजी जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। पराली जलाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। कहा कि आपने प्रदूषण रोकने के लिए पिछले 24 घंटों में क्या किया। ग्रेटर नोएडा की दादरी में माइनिंग और क्रशर का काम बंद होने के बावजूद नहीं कम हो रहा प्रदूषण। लागू रहेंगे स्क्रैप फ्री के प्रतिबंध। अयोध्या में योगी सरकार के कैबिनेट की मीटिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री। मीटिंग से पहले हनुमानगढ़ी राम मंदिर जाएंगे मंत्री और सीएम। 11 नवंबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये कैबिनेट की बैठक अहम। योगी कैबिनेट में बड़े फैसले के ऐलान करने के आसार। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर हिंदुत्व पर जोर। दीपावली से पहले ही हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी अभियान। आज पीएम सतना, छतरपुर, नीमच और उदयपुर में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी चुनावी दौरा तेज। आज जबलपुर में राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा और नुक्कड़ सभा। अमित शाह का छत्तीसगढ़ में चुनावी अभियान। जशपुर में जनसभा। कुनकुरी, चंद्रपुर, रायगढ़ में रोड शो में लेंगे भाग। तेलंगाना में सीएम केसीआर आज भरेंगे नामांकन। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। एनसीपी विवाद पर ईसीआई करेगी सुनवाई। पार्टी का नाम सिंबल पर विवाद। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी की पेशी आज। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती मुश्किलें। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने की सिफारिशें की। समिति ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने के आरोपों पर कहा कि यह गंभीर अपराध, लिहाजा महुआ को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा कि महुआ मोइत्रा के केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। महुआ ने बीजेपी को ट्वीट करके दिया जवाब। लिखा कि सीबीआई आपका स्वागत है, आओ और मेरे जूते गिनो। बिहार विधानसभा में महिलाओं पर दिए गए बयान पर नीतीश कुमार ने जताया खेद। सदन के अंदर और बाहर मांगी माफी। बिहार विधानसभा में नीतीश की भद्दी भाषा के खिलाफ मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट। नीतीश कुमार के विवादित बयान का बचाव करने पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लताड़ा। कहा कि तेजस्वी जब स्कूल ही नहीं गए तो सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई कहां से। आरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पुतला जलाया गया। दिल्ली में नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बिहार भवन के बाहर नारेबाजी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश के बयान को बताया शर्मनाक। कहा कि उनकी माफी में संवेदनशीलता नहीं थी। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान कि गलती से उनके मुंह से निकल गया। माफी मांगी, पछतावा किया, गलती से उन्होंने कह दिया। नीतीश के बयान का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बचाव किया। कहा कि बिहार विधानसभा में सीएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा। राज्य में नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। जेएनयू में बिहार के छात्राओं ने नीतीश कुमार का जलाया पुतला। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने नीतीश का इस्तीफा मांगा।
गाजियाबाद की एक सोसाइटी में डॉक्टर और गार्ड के बीच में मारपीट घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी के एक समारोह में फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है तफ्तीश। कौशांबी में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ दबंगों ने रेलवे स्टेशन पर मारपीट की, वीडियो वायरल। कठुमर में बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हर्ष फायरिंग मामले में तस्वीरें आई सामने, एसपी ने जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास में भीषण सड़क हादसा, जयपुर से दिल्ली आ रही बस में लगी भीषण आग। हादसे का शिकार 2 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग के झुलस जाने की खबर, रेस्क्यू करके पहुंचा गया था अस्पताल। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे गुरुग्राम के आला अधिकारी, पुलिस के मुताबिक सिलेंडर में धमाके के चलते आग लगी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के एक आतंकवादी को मार गिराया। शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर देर रात सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। रात भर चली फायरिंग के बाद भारतीय सेना को कामयाबी मिली। जेवी कैंपस में केंद्रीय विद्यालय में यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का आयोजन, छात्रों ने संसदीय प्रणाली से लेकर देश की राजनीति पर जोरदार बहस की। भव्य दीपोत्सव के लिए सज संवर रही है अयोध्या, पोस्टर्स पर चित्रों और लेखों के माध्यम से रामायण का साथ। रांची में अनाथ बच्चों के द्वारा बनाए गए दियों की जबरदस्त डिमांड, दूर दूर से खरीदने के लिए आ रहे हैं। मुंबई में दिव्यांग बच्चों के लिए पहला स्पेशल प्ले एरिया और पार्क, दिव्यांग बच्चों के लिए बनाए गए स्पेशल राइड्स। सोनीपत में ऋषिकुल विद्यापीठ में शुरू हुई तैराकी प्रतियोगिता, देश विदेश से सीबीआई प्राप्त मान्यता स्कूल्स के करीब 1600 छात्र ले रहे हैं भाग। सोनीपत में नाबालिग की हत्या की गुत्थी सुलझी, दोस्त ने ही मोबाइल के लालच में वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में एक युवक को घर बुलाकर हत्या कर दी गई, पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया गया अंजाम, लेकिन दूसरे एंगल से भी जांच। यूपी के कासगंज में महिला पुलिसकर्मी की वर्दी में रील बनाने पर वीडियो वायरल, तो एसपी ने किया सस्पेंड। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में मां और बेटी की लटकी मिली लाश, एक ही फंदे से दोनों की फांसी, जांच कर रही पुलिस। दानापुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 5 लोग घायल, 2 को गोली लगी। गाजियाबाद में 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव, शालीमार गार्डन में पिंकी और टूनी गैंग में खूनी जंग, 3 घायल। नागपुर में पुलिस ने एक चेन स्नैचर को किया गिरफ्तार, यूट्यूब से सीखा था चेन स्नैचिंग का तरीका। मथुरा में पिता की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए बेटे ने रची साजिश, जेल में बंद रहकर बेटे ने पिता की हत्या और डकैती की बनाई थी योजना, पुलिस ने भंडाफोड़ किया। यूपी के उन्नाव में डंपर और पिकअप में जोरदार टक्कर, 2 की मौत। सुपौल में सीबीआई के सीएसपी संचालक के 1,70,000 रुपए की लूट की गई, वारदात को अंजाम देने के वाले अपराधियों ने मारपीट भी की। गुरुग्राम में कंपनी को 50 लाख का चूरा लगाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, आरोपी के कब्जे से कैंटर और 10 टन एल्यूमिनियम जब्त किया गया। झारखंड के लातेहार से नकाबपोश अपराधियों ने डकैती को दिया अंजाम, 2.5 लाख नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार। चूरू के सरदार शहर में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बरनाला में 2.5 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त, प्राइवेट बस ले जाते समय दबिश में मिली कामयाबी। झज्जर रेवाड़ी मार्ग पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मुरादाबाद में 3rd एसीके में टिकट के लिए रिश्वत लेते टीटी का वीडियो वायरल, टीटी सस्पेंड, जांच के आदेश। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को हराया, 160 रनों से मिली जीत। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, वनडे में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में टीम इंडिया के ही खिलाड़ी नंबर 1। बाबर आजम को पछाड़ते हुए वनडे में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने शुभमन गिल। इससे पहले सचिन, धोनी और कोहली वनडे रैंकिंग में नंबर 1 का रैंक हासिल कर चुके हैं। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की रैंकिंग में सुधार, कोहली 4थे तो रोहित शर्मा 6ठे स्थान पर। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, दोबारा उन्होंने हासिल किया नंबर 1 का ताज। शाहीन अफरीदी को पछाड़ते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में गेंदबाजी में पहले स्थान पर पहुंचे। G7 ने यूक्रेन के समर्थन में फिर से बयान दिया, कहा कि मध्य पूर्व में जारी विवाद गहराने के बावजूद यूक्रेन को मदद जारी रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन के समर्थन में लगातार बयानबाजी, G7 ने भी दिया बयान, कहा कि विवाद भले ही गहरा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मदद रहेगी जारी। अमेरिका के खिलाफ रूस का बड़ा बयान, अमेरिका और उसके सहयोगियों की विनाशकारी नीतियों की वजह से परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों के इस्तेमाल का बढ़ रहा है खतरा। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के संकेत दिए, कहा कि जरूरी प्रक्रिया हो रही है पूरी।
रूस के राष्ट्रपति ने चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। मॉस्को में चीनी सैन्य जनरल से की मुलाकात। हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने बढ़ाया कदम। श्रीलंका में अमेरिकी कंपनी $550 मिलियन की लागत से बनाएगी शिपिंग कंटेनर टर्मिनल। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में लक्स इंडस्ट्रीज के निदेशक उदित टोरे को मिली राहत। सेबी ने दिया क्लीन चिट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में इजाफे के चलते एफडीआई ऐलानों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। यूएनसीटीएडी के मुताबिक एक दशक में पहली बार चीन में एफडीआई नेगेटिव हुआ है। नोटबंदी के 7 साल में देश में डिजिटल पेमेंट्स को मिला जबरदस्त फायदा। भारत में टोटल रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का 78% से ज्यादा इस्तेमाल। एयर पॉल्यूशन के बढ़ने से प्रभावित इलाकों में मास्क और कार के एयर प्यूरिफायर की भी बिक्री बढ़ी। 70% तक इसमें इजाफा। चंद्रयान 3 के पुर्जे बनाने वाली कंपनी एलपीएस बुसाड ने मेक इन इंडिया से जोड़कर बनाया 25वां स्थापना दिवस। G20 शेरपा अमिताभ कांत और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधिमंडल इसमें हुआ शामिल।